नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम स्टेशन में। दोस्तों, लास्ट 2-3 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। मुझे एक्चुअली में कोल्ड हो गया था और आप समझ रहे हैं ड्यू टू कोविड-19 सबको डर लगता है कि कहीं कुछ कोविड के लक्षण तो नहीं है, और कोविड के लक्षण तो है ही। तो मैंने एक्चुअली में चेकअप वगैरह करा लिया है, कुछ है नहीं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। काफ़ी दिन बाद वीडियो हम बना पाए हम लोग। हम लोग सीरीज़ चला रहे थे ब्रह्मांड वाली। तो ब्रह्मांड में हम लोग पहला ग्रह यानी कि बुध के बारे में बात कर चुके थे, चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे शुक्र के बारे में। तो देखिए, हम शुक्र के बारे में जब बढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या आता है, शुक्र के निकट का ग्रह कौन सा है। देखिए, जो शुक्र ग्रह है उसके सबसे निकट क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी से याद आया, एक दो अपने कॉपी पेन लेके बैठिएगा। पृथ्वी को शुक्र की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिस्टर। यानी कि पृथ्वी को शुक्र की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और चलिए आगे क्वेश्चन में और एक दो पॉइंट हैं, आगे क्वेश्चन में बताते हैं, मे भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे दो ग्रह हैं वो किस दिशा में चलते हैं, शुक्र और अरुण एक अलग दिशा है, बाकी सबकी अलग दिशा है। क्या दिशाएं हैं, अगले क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्र को और किस नाम से जाना जाता है। शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भोर का तारा और सांझ का तारा। आप लोगों के लिए ये है कि भोर का तारा और सांझ का तारा, इन दोनों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट में करके बताइए। और हाँ, एक बार फिर से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करिए, जिससे हम लोग मोटिवेट होते रहते हैं और आप लोगों के लिए लगातार फ्री क्लासेस अवेलेबल करा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका आकार घनत्व में किसके समान होता है, तो पृथ्वी। शुक्र का जो आकार है वो घनत्व के हिसाब से पृथ्वी के समान होता है। अगला है, यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में कर लेता है, 225 दिन। 225 दिन। लास्ट वीडियो मैंने विद बुध का अपलोड किया था कि बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में कर लेता है। बिना देखे हुए कमेंट पे करके बताइए कि बुध को शुक्र की परिक्रमा करने में कितने दिन का समय लगता है। इस ग्रह के वायुमंडल में कितने परसेंट CO2 है, कितने परसेंट है, 95%। कितनी है, 95%। इस ग्रह के वायुमंडल में कितना नाइट्रोजन है, कितना है नाइट्रोजन। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की बात की तो 95%, नाइट्रोजन की बात की तो कितना है, 3.5। आपके दिमाग में होगा कि 1.5% अभी बच रहा है, वो अन्य पदार्थ होते हैं। जितने अन्य भी गैसें हैं वो सारी गैसें 1.5 में आ जाती हैं। सुंदरता की देवी किस ग्रह को कहा जाता है, सुंदरता की देवी किसे कहते हैं, शुक्र को। यहाँ पर धूप कम होने के कारण और सुंदरता की देवी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ठंड का माहौल भी रहता है। अब ठंड का माहौल आप ये नहीं बोल सकते हैं एकदम कड़ाके की ठंड पड़ती है, ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ पर सुंदरता की देवी कहा जाता है इसको शुक्र को। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सुंदरता की देवी किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र को। और शुक्र को दो और नाम से जाना जाता है, जैसे भी बताया, मैंने आपको बोला था इंग्लिश में आप लिखेंगे भोर का तारा और सांझ का तारा। इंग्लिश में आप लोग ही कमेंट में लिख के बताइए कि इसको क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्र का उपग्रह। तो देखिए, शुक्र का उपग्रह कोई भी नहीं है, एक भी उपग्रह शुक्र के नहीं है। उपग्रह क्या होते हैं, जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा, सभी लोग जानते हैं। उसी तरह से शुक्र का भी उपग्रह कोई नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य की पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। शुक्र और अरुण ये दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर इस प्रकार चक्कर लगाते हैं सूर्य की, इस प्रकार, ठीक। बाकी सारे ग्रह कैसे करते हैं, पश्चिम से ऐसे जाते हैं पूर्व की ओर। ये पश्चिम से गए इधर पूर्व की ओर, ये बीच में आपका सूर्य हो गया और इधर चक्कर लगाते हैं। थैंक यू फॉर क्लास दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। और कोल्ड की वजह से हो सकता है कि थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम हो, तो 1-2 दिन और मैनेज कर लीजिएगा। मैं सेटअप तैयार कर रहा हूँ, आपको बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करूँगा। जय हिंद दोस्तों।